नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों बीआरसी की आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आप लोगों को रियलिटी बता देगी कि अगर किसी बच्चे के 20 या 30% यहाँ पर मार्क्स आते हैं तो भी वो बीआरसी में सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन यह चीज हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्लाइड है जिसमें यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि अगर आप यूआर से है और 30% लेकर आते हैं तो आप लोगों को जो है स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आप अदर कैटेगरी से है 20% लाते हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर बुला लिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन कौन स्टूडेंट जो है इतने नंबर लाने पे बीआरसी में सिलेक्शन ले सकता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझाई जाएगी। दोस्तों थोड़ी क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ी हेल्थ इश्यू के कारण मैं आप लोगों को प्रॉपर ओवरव्यू नहीं दे पा रहा, लेकिन आज बलराम सर टेक ओवर करेंगे और प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों को समझाएंगे। बलराम जी आप आ जाइए और इन बच्चों को जो है प्रॉपर एनालिसिस बीआरसी का समझा दीजिए कि किस तरीके से जो है कैसे हम लोगों ने इनके लिए एनालिसिस किया है और कम नंबर लाने पे भी बच्चा जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, लीजिए और इनको जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए सबसे पहले जानने की बात यह है कि ये समझाने और एनालिसिस देखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई रोक दें या पढ़ाई में ढील दे दें। ये समझाने का आपको बस ये है कि बीआरसी ने जो ऑथेंटिक चीजें हम लोग के सामने रखी हैं, ये चीजें वो चीजें क्या कह रही हैं हमारे सामने, वो चीजें समझने की बस बात है। तो सबसे पहले हम स्टेज 1 से ही शुरू करते हैं। स्टेज 1 का क्राइटेरिया क्या है, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्टेज वन में हमारा क्या बोला था, तो बहुत आसानी से हमारा क्लियर हो जाएगा, पर हमें देखने वाली ये चीज है कि हमारा स्टेज 1 भी तो ना छूटे। इसमें सिर्फ अनरिजर्व के लिए हमें 40% और अन्य जो भी हैं ईटीसी, जिसमें ईडब्ल्यूएस आती हैं, ओबीसी आती हैं, एससी एसटी, ये चारों कैटेगरी आती हैं, उनके लिए हमें सिर्फ 30% ये मार्क्स हमारा स्टेज 1 के लिए है। स्टेज 1 का कहने का मतलब ये है कि अगर वो हमें 50 क्वेश्चन दे रहा है तो 40% का मतलब नीचे 1 लगा, ये 100 लगा करके काट देंगे 20 क्वेश्चन। ये हमारा आता है अनरिजर्व के लिए। 50 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन ला करके आप स्टेज 1 क्लियर कर सकते हैं। पर ये 30% का मतलब क्या है, 50 में 30% निकाल दीजिए, ये 5 तिया 15 हमारा हो जाता है, ये कट जाएगा। ये 15 क्वेश्चन क्या दर्शाता है कि जो रिजर्व वाली कैटेगरियां हैं, जैसे हुआ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो एससी एसटी, इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन। पर हमें इस तरह से लेके नहीं चलना है। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं और हमने थोड़ी सी स्टेज 1 पे मेहनत की हुई है तो 50 में से कम हमें 25 क्वेश्चन ला करके यह साबित कर देना है कि हमारा स्टेज 1 पूर्णतः कंप्लीट है। उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, हमारा कंप्लीट होगा या नहीं होगा। बराबर अंक आने पे स्टेज 2 के लिए बराबर अंक आता है, उसका एनालिसिस कैसे करती है बीआरसी उस पे छोड़ते हैं। पर हमें 25 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम सही करके आने हैं। पर ये 25 क्वेश्चन हम सही कर देने के बाद हम गलतियां नहीं करें। अगर नहीं आ रहा है तो उसको नहीं करेंगे, पर हम उसे गलतियां छुएंगे नहीं कि ये तुक्का मार देते हैं। पर इसके आगे हम चलते हैं। अब कितने फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे फॉर्म काउंट है। आगे हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके सब कुछ दिखाया हुआ है, वहां पे हम सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे ये जो पहले बीआरसी ने दी हुई थी वैकेंसी वो है, ये जब कुछ दिनों के बाद रिजर्व वैकेंसी की, मतलब कुछ वैकेंसियों को बढ़ा करके की, वो डाटा ये रहा और आगे आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फाइट होती है, उसको हम जानते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन के नाम से। तो सबसे पहले हम फिटर की ही बात कर लेते हैं। यह है हमारा एससी, यह है हमारा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये है हमारा अनरिजर्व। ये टोटल है। टोटल फॉर्म कितना है, टोटल वैकेंसी कितनी है, वो ऊपर से छोड़ते हैं। देखिए ये चीजें बताने का मतलब ये नहीं कि हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि आप अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा
क्योंकि ये एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जो बीआरसी ने हमारे सामने डाटा रखी हुई है उसे हमें जानना भी तो जरूरी है कि हम कितने लोगों में फाइट कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी में हैं और कितने लोगों से फाइट कर रहे हैं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, हर एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी होता है कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें कितने लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, मतलब एक सीट पे हमारे साथ कितना लड़का है जो फाइट कर रहा है वो सीट लेने के लिए। वही चीजें हम समझेंगे यहाँ पे। जो हमारा एससी है उसमें देखिए फॉर्म भरे गए हैं 5032 और हमारी सीट कितनी है, 64 सीट है। अब देखने वाली बात क्या है, एक सीट पे पर सीट पे फाइट कितनी है, 148 की। मतलब ये एक सीट लेने के लिए एग्जाम में 148 बच्चे बैठेंगे। ये एग्जैक्ट डाटा है, जो माइनस जो दशमलव के बाद की हुई वो नंबर होती हैं सिर्फ उसी को छोड़ा गया है। अगर ये 148 बच्चे हैं तो किसी भी वैकेंसी में जितने फॉर्म डाली जाती हैं वो सारे स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये 148 एग्जैक्ट डाटा है। अब इसमें 145 जाए, 149 तो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका 149वें का एडमिट कार्ड नहीं आएगा क्योंकि वो फॉर्म नहीं भरा है, पर ये उसके नीचे ही जाएंगे। ये 145 जा सकते हैं, 140 जा सकते हैं, उसके अनुसार आपको फाइट देखने को मिलेगा। ये 148 का मतलब ये है एक सीट पे इतने बच्चे बैठ रहे हैं। और ये कैटेगरी क्या है, ये एससी का फाइट है। अब हम एसटी, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्टर का, ये सब का नहीं है, ये सिर्फ फिल्टर का है। और एसटी में कितने हैं, 1374 ये फॉर्म टोटल पड़े हुए हैं। जो नोफ बीआरसी ने रिलीज किया है उसमें आप देख सकते हैं ये वैकेंसी इतना है, ये वैकेंसी है, ये नंबर ऑफ फॉर्म जितने पड़े हुए हैं। ये जब हमारा सीट है तो इस पे कितना फाइट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट जो हैं वो इस पे फाइट कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे कितना है, 148 बच्चे बैठ रहे थे और यहाँ पे 30, इसकी कैटेगरी क्या है, एसटी है। सबसे ज्यादा फाइट ये देखिए इसमें ओबीसी। अब ओबीसी में देखने वाली बात यह है कि इसमें कितने बच्चे एज रिलैक्सेशन लिए हैं और कितने नहीं लिए हैं। ये तो जो भी इसमें है उसका डाटा तो देता नहीं है कि हमारे पास कितने एज रिलैक्सेशन वाले हैं या कितने जो 22 साल के अंदर हैं उतने हैं। ये सारे का डाटा है जो है 10,032 ये टोटल है। और टोटल वैकेंसी का काउंट कितना है, 164 है। इसमें इसका भाग देने पे हमें पता चला है कि एक सीट पे हमारे पास 61 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। ये हमारा किसका है, ओबीसी का काउंट है। एक सीट पे 61 स्टूडेंट के साथ हमें फाइट करना है। 61 में से कम ही जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। तो हमें 61 ही लेके चलना है कि हमारा फाइट लगभग 60 से 61 बच्चों के बीच में हम हैं। 60 बच्चे यहाँ पे हैं तो उसमें से एक लड़के को ही बीआरसी इसमें से जॉब देगी। और सबसे फायदा और सबसे अच्छी, सबसे गुड न्यूज जो है वो ये नहीं कि फिल्टर में, सारे ट्रेडों में ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए ही है। ये 413 जो फॉर्म हैं ये पड़े हुए हैं। वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 115। इसमेमें क्या है, अनरिजर्व में 961 जो ये फॉर्म का काउंट है। पर इसमें वैकेंसी देखिए कितनी है, 365 वैकेंसी है। फाइट मात्र 2 लोगों का है, 2 स्टूडेंट और इसमें 3 स्टूडेंट। ध्यान देखने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट होती है वो हमें स्किल टेस्ट के लिए मिनिमम 4 से 5 गुना एक सीट पे बुलाती है। तो हम मैक्सिमम 5 नहीं लेते, हम 4 ही लेके चलते हैं। तो ये तो उतना फाइट ही नहीं है। ये बीआरसी जितना बुला रहा है कि हमें एक सीट पे 4 बच्चे चाहिए, वो सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए चाहिए, उससे ज्यादा हम बच्चे नहीं बुलाएंगे। पर उतने ही नहीं हैं। अब इन्हें 413 लोगों को किस चीज के लिए तैयारी करना है, इन 961 लोगों के लिए किस चीज के लिए तैयारी करना है, वो चीज समझने वाली है। तो बीआरसी ने एक चीज कहा है कि स्टेज 2 का उसने कुछ क्राइटेरिया रखा है। वो क्राइटेरिया है अनरिजर्व के लिए 30% और अन्य सभी के लिए जो है वो 20%। तो
तो ये अनरिजर्व वाले हैं। अनरिजर्व को 50 में से सिर्फ 30%, अब वो भी देख लेते हैं कितना क्वेश्चन होता है। तो 50 में से 30% कितना होता है हमारा, ये 15 क्वेश्चन। फिर एक बार हम आपको दर्शा देना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं आपको अपने पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील देने की जरूरत नहीं है। आप 45 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप अपने आप को ये श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास नौकरी है। और ये 15 सोच के मत चलिए कि हमें 15 ही लाना है और 16 करके चले आएंगे हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी सोच के नहीं चलना है। बस ये हमारे पास एनालिसिस है, ये डाटा है कि हमें बीआरसी ने हमारे सामने जो फॉर्म का काउंट रखा है उसका मतलब क्या है। हमें अपना एग्जाम में 100% दे के आना है, उसके लिए हमें तैयारी करना है। ये फॉर्म चाहे 0 हो चाहे कितना हो भी हो, हमें अपने तैयारी पे पूरा ध्यान देना है। ये 15 क्वेश्चन लाने के बाद ये श्योर हो जाता है कि एक सीट पे 4 बच्चे के लिए वो क्वालिफाई कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि बीआरसी 4 लोगों को बुलाना चाहता है। वो ऊपर के 5 भी बुला सकता है, 6 भी बुला सकता है, पर यहां पे अगर हम ईडब्ल्यूएस और रिजर्व के लिए देखें तो वो अगर मिनिमम 4 लोगों को ही बुलाए तो यहां पे 3 ही लोग बैठ रहे हैं। अगर ये 3 लोग एक सीट पे बैठ रहे हैं और ये क्राइटेरिया वो पूरा कर दिए, मुश्किल से 20 क्वेश्चन वो सही कर दिए बिना गलत किए ताकि वो माइनस में ना जाए, क्लियर है उनका एग्जाम, वो स्किल टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे। क्यों बुला लिए जाएंगे? क्योंकि 115 सीट है और 413 लोग भरे हुए हैं। हमारे पास फाइट 3 लोगों का है और बीआरसी कह रहा है कि हम 4 से 5 गुना बुलाएंगे आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए। तो वो हमारे पास बच्चे ही नहीं है तो हम कहां से बुलाएंगे? तो बस हम निवेदन उन लोगों से यही कहेंगे कि वो अपना 100% और तैयारी पूरी भरपूर करते रहें। ये जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं उनको सबको नौकरी मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे फाइट ही नहीं है। ये वही बच्चे जाएंगे जो स्किल टेस्ट में फाइनल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम तो सब लोग फाइनल करेंगे, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा होगा वो भी क्लियर करेगा। यहाँ पे डाटा आपके सामने है, कोई झूठ और कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने डाटा है, ये आप देख सकते हैं। ये तो वही फीटर की बात। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा ट्रेड क्या कहता है? ये है हमारा टर्नर और मशीनिस्ट। क्या है हमारा? टर्नर और मशीनिस्ट। अब देखिए हम एक चीज और जानते हैं कि सबसे ज्यादा फाइट और सबसे हाई कट ऑफ एक जाता है अनरिजर्व का और एक जाता है हमारा ओबीसी का। सबसे कम हमारे भावनाएं यही बनी हुई हैं, एससी एसटी का तो सबसे कम जाएगा, पर यहां पे मामला उल्टा है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का तो कोई फाइट नहीं है, इन लोगों के पास कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग फॉर्म डाले हैं नहीं डाले हैं, बैठेंगे और वो बीआरसी का क्राइटेरिया पूरा करेंगे, नौकरी ले जाएंगे। यही चीजें हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा क्या है, ये फॉर्म है, इतने फॉर्म भरे हुए हैं और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी है। इस पे फाइट कितना है? एक सीट पे 63 लड़के बैठ रहे हैं, इस पे लगभग 52 लड़के बैठ रहे हैं, इस पे 60 लड़के बैठ रहे हैं। अब यहां वही चीजें हैं। ओबीसी में देख लीजिए एक सीट पे 60 लगभग 60 बच्चे बैठ रहे हैं, इससे कम ही जाएंगे, 59-58 ही जाएंगे, पर 60 एग्जैक्ट डाटा हम 60 को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे 63। अब आपके सामने जो आपका कट ऑफ है, जो आपकी चीजें हैं वो आपके सामने है कि कट ऑफ किस में ज्यादा जाने वाला है। इसमें तो कोई कट ऑफ ही नहीं आपके सामने है। अगर वो 4 लड़कों को बुलाए तो 4 लड़के तो फॉर्म ही नहीं भरे हैं, सिर्फ 2 लड़का फॉर्म भरा है एक सीट पे, तो 4 लोगों को कहां से बुलाएगा? यही 2 लोगों को बुलाएगा। अब इनमें से वो एक लड़का बाहर जाएगा जो मशीन चलाना नहीं जानता होगा, जो स्किल टेस्ट देना नहीं जानता होगा। यही लड़के उसमें से एक लड़का वो होगा जो बाहर चला जाएगा। 4 को बुलाएगा, 4 तो फॉर्म नहीं भरे हैं और जिसमें से 2 लड़के भरेंगे, दोनों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाना है। अगर वो जो बीआरसी का क्राइटेरिया है स्टेज 2 का वो क्लियर करता है तो वही हाल आपका अनरिजर्व में है। अनरिजर्व में 2 का ही फाइट है, कोई फाइट ही नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ओबीसी वालों को। और ये देखिए ये जो वैकेंसी जो सबसे ज्यादा फाइट है एससी एसटी ओबीसी में है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों को तो छोड़ दीजिए, आपके सामने डाटा है, ये चीजें आपके सामने है। इसमें 60 का वो फाइट है, इसमें 52 का, इसमें 63 का, ये चीजें आपके सामने हैं। अब हम अगले ट्रेड पे देख लेते हैं। अगला वाला ट्रेड हमारा क्या कहता है? अगला वाला ट्रेड है हमारा वेल्डर। हम सभी को देखेंगे
सभी को देखने का मतलब ये है, हमारे चैनल से सभी लोग जुड़े हुए हैं, जिनका टर्नर फीटर मशीनिस्ट है वो अपना भी देखें और दूसरे में भी देखें दूसरे का फाइट कितना है। तो ये फाइट है हमारा वेल्डर का। वेल्डर में सीट कितनी है 80 में, ये हमारा 80 है, ये हमारा एसटी है, ये ओबीसी है और ये ईडब्ल्यूएस है और ये हमारा है अनरिजर्व। समझने वाली बात यह है कि 503 फार्म पड़े हुए हैं, 503 फार्म पड़े हुए हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एससी में कितने सीट हैं 6 सीट हैं। और देखिए यहाँ पे 83 का फाइट, 18 का फाइट, 37 का फाइट, ये तो लिखने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 1.5 लोगों का फाइट है। 17 सीट है, 27 लोग भरे हैं। अब 1.5 लोगों का मतलब क्या है, एक लड़का आधा तो जाएगा नहीं। अब देखिए 17 दूना 34 भी नहीं हो रहे हैं और 17 करने में 17 भी नहीं हो रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि इसमें से अगर वो लड़का जो 27 लड़के हैं, ये लड़के हो या लड़के हो कोई भी हो सकता है, ये बस बीआरसी का स्टेज 2 का जो क्राइटेरिया है अगर वो पार करता है तो उसे स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। पर आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको तैयारी पूरी करनी है। यहां देखिए यहां भी वही बात है, सारे जो ईडब्ल्यूएस है अनरिजर्व में हैं, इनका तो ध्यान देने की कोई बात नहीं है। जो ओबीसी एससी एसटी हैं इन्हें ही जो फाइट का मारा मारी करना है वो इसी में करना है। देखिए एक सीट पे 83 लोग बैठ रहे हैं, इसमें एक सीट पे 37 लोग बैठ रहे हैं, तो मामला इसी में है। 37 में यहाँ पे 4 बुलाए या 5 बुलाए, यही बुलाएगा। इसमें से भी कुछ बच्चे छटेंगे कि नहीं छटेंगे स्टेज 2 में, इसका तो क्राइटेरिया जाना ही है। इसमें तो कोई कट ऑफ ही नहीं, आपके सामने है 4 बच्चों को बुलाया और 1.5 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगले ट्रेड पे हम चल देते हैं। अगला ट्रेड हमारा क्या बोल रहा है, एमएमटीएम है। अगला हमारा जो ट्रेड है एमएमटीएम है। अब देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा एससी एसटी ओबीसी, ये रहा हमारा ईडब्ल्यूएस और ये रहा हमारा अनरिजर्व। यहाँ पे कोई सीट नहीं है। ये जो 10 स्टूडेंट हैं अगर वो एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हुए हैं तो ये अनरिजर्व में फाइट करेंगे आराम से। अगर ये अब देखिए जो एससी का 20% कहा है वो अब इनके लिए अप्लाई नहीं होता है, इन्हें अब लाना पड़ेगा 30%, क्योंकि 30% ये फाइट किस में कर रहे हैं, अनरिजर्व में फाइट कर रहे हैं, तो इन्हें 30 का क्राइटेरिया पार करना होगा। 30 बहुत माइनर है, वो कम से कम 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो करना ही करना है, सही सही गलत उसमें ना हो, ये ध्यान देना है। अब यस इसमें देख लीजिए, एसटी में देख लीजिए 18 फॉर्म पड़े हैं, एक सीट है। इस पे भी बहुत ज्यादा वो ज्यादा नहीं है फाइट, 18 एक सीट पे 18 लोग हैं। इसमें से 4 या 5 लोगों को बुला लेगा, मुश्किल से 10-12 लोग बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे 28 लोगों का फाइट है, यहाँ पे तो कोई नहीं। अगर ये लड़के जो एज रिलैक्सेशन, इसमें इनका तो जो 2 लोग भरे हैं मुझे लगता है पेपर देने जाएंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कैटेगरी होता है वो फिक्स होता है। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस में फाइट करते हैं और अनरिजर्व में जो होता है वो नीचे के सारे लोग, अगर इनका जो है जो 30% वाला क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन लिए बिना वो 30% का अपना क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इसमें से सीट ले जाएंगे वो। इसमें देख लीजिए 2.5 मतलब 2.5 का मतलब आप इसे 2 ही समझिए, 3 तो आप समझ नहीं सकते क्योंकि उतने फॉर्म पड़े नहीं है, उतने लोगों का एडमिट कार्ड गया नहीं होगा। और 2.5 में से जो है कुछ लोगों का फॉर्म में गलती हो गया हो, अगर कुछ लोग जाएंगे ही नहीं, कुछ लोगों का पता ही ना चले, ये कुछ हो सकता है। पर 2.5 एग्जैक्ट डाटा है तो हम 2.5 को ही लेके चलते हैं। तो इसमें भी तो फाइट नहीं, यहाँ पे 4 या 5 लोगों को बुलाए तो भी तो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, तो नीचे वालों को ही अपना इसका फायदा उठा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो कोई फाइट नहीं है, फाइट तो है बस ओबीसी में, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में है और एक सीट एसटी है तो एसटी में है। जो चीजें हैं, जो डाटा है, एक्चुअल डाटा है वो आपके सामने है, फाइट किसमें है, कहां पे है। और हमें देखिए ये बनाने का वीडियो मकसद यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करना कि हमारे पास वैकेंसी है, हमारे पास उतने नंबर ऑफ काउंट फॉर्म के नहीं पड़े हुए हैं। जो लोग डाले हैं वो लोग अपना बहुत अच्छे तैयारी से अपना एग्जाम निकाल करके अपना वो जो सीट है वो अपना कवर कर सकते हैं। अगले ट्रेड पे अपने चलते हैं हम। अगला ट्रेड क्या है हमारा, अब देखिए मेन चीज और मेन सबसे ज्यादा बच्चों का काउंट अगर किसी में है तो वो है इलेक्ट्रीशियन। अब देखिए एक बात कहने वाली है जो हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, रिक्वेस्ट करके कहना चाहते हैं ये चीज
कि जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया है और जो फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए जो नोट्स है, जिन लोगों ने ले लिया है वो तो उसका फायदा भरपूर उठा रहे हैं, पर जो लोगों ने नहीं लिया है वो इसी वीडियो के कमेंट में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से जाकर के वो टेस्ट दे करके अपना लेवल भी चेक कर सकते हैं हम कहां पे हैं अभी और कितना तैयारी करने की जरूरत है। ये दोनों चीजें आप अपने आप कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठे भाप सकते हैं कि हम कहाँ हैं और बीआरसी में जो एग्जाम देने जाएंगे वो लड़के कहाँ हैं। मतलब हम अपना क्राइटेरिया कम से कम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम आप वही देख लेंगे। और वो टेस्ट सीरीज भले ही कम है, वो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कम है, पर जिन्होंने ले करके वो टेस्ट दिया है उन लोगों का रिव्यू सर पिछले वीडियो में दिखाए थे, आपके सामने है वो कि वो बच्चे, उनमें से एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि जो बोले कि सर बीआरसी का जो आपने टेस्ट सीरीज जारी किया है वो खराब है, उसमें नंबर भी मतलब उसमें क्वेश्चन बेकार है, कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन लाए हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें वही क्वेश्चन है, आप देखिएगा एग्जाम दे करके आने के बाद उसमें से मैच करते हैं या उसके लेवल के आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं ये चीज। अगर लेना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में भी है और इस वीडियो के कमेंट में भी आप जाकर के ले सकते हैं उसको। अब हम अगले चलते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रीशियन, जिसमें सबसे ज्यादा फाइट है। अब देखिए इसमें ये तो हमारा नंबर है, क्या है नंबर, जो हमारा फॉर्म पड़ा हुआ है, ये हमारा है एससी का, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये है हमारा अनरिजर्व। यहां पे हमारा है 249 लड़कों का फाइट। एक सीट पे इलेक्ट्रीशियन में एससी कैटेगरी में ये 249 लड़के बैठ रहे हैं, एसटी में 81 और ओबीसी में 136। अब हर ट्रेडों की तरह यहां पे भी माइनर, बहुत माइनर, सिर्फ 11 और 7 ये फाइट है। इसमें से तो 4 लोगों को मिनिमम बता रहे हैं, अगर वो 5 नहीं लेता है बीआरसी तो 4 लोगों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा। अब आपके सामने डाटा है, कहीं से बनाया हुआ डाटा नहीं है, कि जब हमारे पास इतने फॉर्म पड़े हुए हैं और इतनी सीट है, इसमें से 4 गुना या 5 गुना वो लोगों को बुलाएगा, तो इसमें से बहुत माइनर एक सीट में मुश्किल से 4 या 5 लड़के ही बाहर जाएंगे और सारे के सारे जो लोग एक अच्छा तैयारी करके बैठे हैं, जो लोग टेस्ट सीरीज रेगुलर ये पांचों का पांचों रट लिए हैं, दे रहे हैं, वो इसमें तो सिलेक्ट होना है तो होना है। वो टेस्ट सीरीज वैसे ही बनाई गई है जो आपके एग्जाम में फंसेगी, जो चीजें आएंगी वो ऐसे वैसे इधर उधर किताबों से टिपी हुई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए कम क्वांटिटी में और थोड़ा टाइम लेकर के वो बनाया गया है। आप लोगों को, जो लोग लिए हैं उनको तो पता होगा ही, जो लोग नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। अब अनरिजर्व में देख लीजिए, एक सीट पे सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों का फाइट है। इसमें से मिनिमम 2 से 3 लोग, जो एक सीट पे 7 लोग बैठ रहे हैं, यही इतने 2 से 3 लोग बाहर जाएंगे जो लोग अपना एफर्ट 100% नहीं दे रहे होंगे। उन्हें अब देखने की और अपने आप को जांचने का यही अवसर है। ये 2-3 में आते हैं, जो बीआरसी 4 बुलाता है इसमें है, आप इसमें हैं या इसमें हैं, ये आप खुद तय कर सकते हैं। ये रहा इलेक्ट्रीशियन का, जो सबसे ज्यादा माना जाता है वैकेंसी के नाम पे और कट ऑफ के नाम पे भी इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, अनरिजर्व में जाता है। तो देख लीजिए अनरिजर्व में इस बार कहां है, सबसे ज्यादा मोड़ वहीं पे आ गया है, जो बीआरसी ने 22 साल एज का क्राइटेरिया रखा है, वहीं पे सारा मामला फंस जाता है। इसीलिए जो अनरिजर्व में ये 1359 लड़कों ने फॉर्म भरा है, उसमें वही लड़के बाहर जाने वाले हैं जो लोग अपना 100% सीरियस नहीं है। सबसे जरूरी बात यही कहना है कि वो अपने एग्जाम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बिल्कुल भी बेवजह हैं। वही लोग बाहर जाएंगे जो थोड़ा सा भी डेडिकेटेड हैं, वो 4 में आ जाएंगे। अगर वो 5 बुलाता है तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर वो 4 बुलाता है तो भी दिक्कत नहीं है। आपके पास 7 ही लोग तो बैठ रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ले जाएगा, आपके सामने है चीजें। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ये डाटा है आपके सामने। इसमें 67 लोग हैं, इसमें 11 हैं, इसमें 36 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें इसका तो लिखने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज ये देखिए अनरिजर्व में कितने हैं, 1.5 लोग हैं। 1.5 लोगों का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि फाइट ही नहीं है। इसमें 4 सबके सब जाने वाले हैं, सबके सब जाने वाले आपके सामने हैं।
अगर ये 5 गुना बुलाता है तो उसके भरपूर में बच्चे ही नहीं है तो बुलाएगा कहां से। तो ये 4 है तो चारों के चारों जाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग बस जो बीएआरसी स्टेज 2 का क्राइटेरिया रखा है उसे क्लियर करिए और अपना 100% दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से पढ़ाई छोड़ दें, हम तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 में से कर लेंगे, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपना 100% दीजिए। आपसे ज्यादा जो बच्चा बैठा है वो तो आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा, फिर क्या होगा, आप नीचे रह जाएंगे, वो तो ऊपर चला जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है कि अपना 100% दें। अगला ट्रेड हम देख लेते हैं। अगला ट्रेड क्या है, देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल का। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में 11 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। ये देखिए अब इसमें बताइए क्या फाइट है। 20 सीट है, ये जो सीट दिया है बीएआरसी ने वो 20 सीट रिलीज किया। 20 सीट पे हमें 20 लड़के चाहिए जिन्हें हम नौकरी देंगे, पर लड़के कितने भरे हैं, सिर्फ 10 लोग भरे हैं। फार्म कितने भरे हैं, 10 लोग भरे हैं। ये फार्म का काउंट है, ये फार्म का काउंट है, ये तो 0.5। अब मतलब इसका तो कोई लेवल ही नहीं है। 20 सीट है, 10 लोग भरे हैं, आप खुद दे सकते हैं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 79 सीट दिया है और 50 लोग सिर्फ भरे हैं। इसमें भी कोई आपका मतलब किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद में भगवान हैं। अब यही समझ लीजिए कि हमें थोड़ा सा मेहनत करके, बस थोड़ा सा मेहनत किए, टेस्ट सीरीज लगा लिए, थोड़ा सा नोट्स पे ध्यान दे दिए, थोड़ा सा अपना पढ़ लिए, कल्याण हो जाएगा। आरएसी का देख लेते हैं। आरएसी में देखिए सबसे ज्यादा अगर फाइट है तो इसमें 11 है। कौन सा ज्यादा फाइट है, पर जो भी फाइट है एससी और ओबीसी, ओबीसी 8 फाइट है, यहाँ पे 11 देख सकते हैं आप। यहाँ पे 113 लोगों का फाइट, 13 का, 26 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का। ये दोनों तो अपवाद में चल रहे हैं, अब तक जितने आए हैं सब में ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में अपवाद चल रहे हैं। ये किन लोगों में कोई फाइट ही नहीं है। इस बार फाइट देखने को मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में और आपका एससी में, यही दोनों में आपको सबसे ज्यादा फाइट देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, ये क्या है आपका, एक सीट पे 113 लोग, इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 लोग, इसमें 26 लोग, इसमें 4 लोग, इसमें 2 लोग। तो फाइट कहां करना है आप खुद इससे देख सकते हैं। आपको मेहनत कहां करने की जरूरत है ये भी आप देख सकते हैं खुद से। आगे हम चलते हैं। हाँ ये देखिए मेसन का है, प्लम्बर का है, कारपेंटर का है, ये चीजें दी हुई हैं। ये चीजें मतलब है कोई भी इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। कोई भी ज्यादा इसमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये देखिए, सबसे अच्छी बात है मेसन वालों को देखिए, इसमें ज्यादा सीट नहीं आती है, कभी वैकेंसी नहीं आती है ज्यादा, हम तो नहीं देखे हैं, शायद आती हो। बीएआरसी ने सीट कितना निकाला है, 6 सीट। और फॉर्म अप्लाई किसने किया है, कितने लोगों ने, सिर्फ एक लड़का किया है। ये 5 जो है, 5 जो सीट है वो तो खाली ही जाएगी ना। अब देख लीजिए ये 5 सीट जो है वो तो खाली जानी है। यहाँ पे 13 सीट, बीआरसी ने 13 सीट रिलीज किया है, पर यहाँ पे 8 लोग ही सिर्फ भरे हैं। इसका फायदा डायरेक्ट नीचे वालों को मिलेगा जिन लोगों का एज सिर्फ और सिर्फ 22 साल, जो लोग एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं। सबसे ज्यादा सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हीं के पास है जो ओबीसी में है और जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं। यहाँ पे 8 लोगों का है, यहाँ पे 12। सबसे ज्यादा आपको शुरू में ही बताएं एससी और ओबीसी में ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, और सबसे बढ़िया जो चीजें हैं वो इसी के लिए हैं। इसमें 8 है, इसमें 12 है, आप देख सकते हैं। प्लम्बर में यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे तो कोई सीट ही नहीं है, यहाँ पे एक, यहाँ देख लीजिए एक फाइट है, मतलब 8 सीट है, 10 ही लोग भरे हैं। अब इसमें क्या बताएं, आप लोग खुद समझदार हैं, आईटीआई करके बैठे हैं, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इतना एनालिसिस तो आपके पास भी होगा कि 8 सीट है, 10 बच्चे भरे हुए हैं, क्या मामला है और क्या चीज है आप खुद देख सकते हैं। अब कारपेंटर के लिए देख लीजिए, कारपेंटर के लिए आपको सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया चीज है कि अभी अभी बहुत बढ़िया टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ आपको क्लासेस ऐप पे दी जा रही हैं, बहुत अच्छे और बहुत एजुकेटर के साथ आप उसे ले सकते हैं। बहुत कम, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से ऐप पे जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं, उसे ले भी सकते हैं। अब देखिए कारपेंटर में जो है वो 77 फाइट है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 1 है। ये दोनों तो अभी तक जितने
जितने भी लोग आए हैं, जितने भी ट्रेड बीत चुका है बताने में, ये ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व अपवाद में ही चल रहे हैं। 5 सीट है और 7 लोगों ने भरा हुआ है फॉर्म। यहाँ पे देखिए 13 सीट और 13 लोग ही भरे हैं। अगर वे 30% और 20% यही क्राइटेरिया पार करते हैं, वो नौकरी आराम से ले जाएंगे। ये कोई आपसे छुपाने वाली बात नहीं है और कोई बढ़ा चढ़ा करके बताने वाली बात नहीं है। ये जो बीआरसी ने डाटा रिलीज किया हुआ है उसका एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। सारा चीज मेरे पास नहीं, इस बोर्ड पे नहीं, आप बीआरसी के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। हर चीज आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जैसे यहाँ पे है वैसे ही वहां पे मिलेगी। बस यहाँ पे बनाने का बताने का आप यही मकसद है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको हर चीज हर जगह जाकर के ढूंढनी ना पड़े। 1 घंटे का काम आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में यहाँ कर सकते हैं, पर आप अपने पढ़ाई में, अपने जो भी चीजें कर रहे हैं अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, अपना नोट्स पढ़िए, किताब पढ़िए, जो भी चीजें जहां से भी तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए। और अगला हम देख लेते हैं कारपेंटर के बाद एमएमबी डीजल मैकेनिक प्लांट ऑपरेटर का सबसे ज्यादा रहते हैं। इसमें भी तो वही चीजें हैं, इसमें भी तो वही चीजें हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। प्लांट ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी ट्रेड हैं इसमें, जितने भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेडों के लिए हमारे फैकल्टी के साथ, हमारे टाइपिस्ट के साथ जो भी इसमें ट्रेड है उन सभी का एक अच्छे लेवल पे जो बीआरसी का एक रिदम रहा है क्वेश्चन पूछने का, जो पीएसयूज का एक रिदम रहा है कि कहां से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो ट्रेड का भी और ये प्लांट ऑपरेटर का भी हमारे पास जो फैकल्टी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हैं। और आपको इन सब चीजों का बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज आपको एक टेस्ट के रूप में मिलेगा जो आपको ये तय करा देगा बीआरसी से पहले कि वो लोग अपने ट्रेड में, जो आपका ट्रेड है उसमें आपका स्थान कहां पे है, आप अपने तैयारी को लेकर के कहां पे जा रहे हैं। ये चीजें आपके सामने होंगी टेस्ट में। अब देखिए फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो बड़े बड़े ट्रेड हैं ऐसे, उन पे तो सब ध्यान देते हैं, पर जो छोटी छोटी ट्रेड हैं उनको वैसे लोग नहीं मिल पाते हैं। जो एजुकेटर का बच्चों को वो रहता है कि हमें भी टेस्ट मिल जाए, हमें भी हर चीजें एक प्रॉपर तरीके से मिल जाए, वो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे बहुत कुछ लेना है। इस टेस्ट का मुश्किल से दाम, मतलब आपको इनरोल होने का मतलब सिर्फ इतना ही होगा, चाहे 19 होगा चाहे 21 रुपए, ताकि इसमें हर एक लड़का, हर एक लड़की, जिसको भी जरूरत है, जिसको भी अपना टेस्ट, अपना खुद को आजमाना है, देखना एग्जाम से पहले कि हम कहाँ हैं, वो इसमें इनरोल होकर के अपना जो है खुद को जांच सकता है, खुद को देख सकता है। सबसे देखिए ये रहा हमारा एससी, ये एसटी, ये ओबीसी, ये है हमारा ईडब्ल्यूएस और ये है हमारा अनरिजर्व। इसमें सिर्फ 9 लोगों का फाइट, इसमें 21 लोगों का, इसमें 82 का, इसमें 75 का, इसमें 163 का। तो सबसे ज्यादा जो फाइट है वो एससी, एसटी और ओबीसी में है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 21, यहाँ पे देखिए सिर्फ 9 लोगों का फाइट है। तो प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए तो हम 100% कहेंगे जो टेस्ट होगा उसमें जरूर आप लोग इनरोल होकर के अपना जो तैयारी है उसको भी देखें, और हर चीज आप खुद अपने तरीके से देख सकते हैं। अभी हम एनालिसिस हटने के बाद सर को बुलाएंगे, जो चीजें टेस्ट के बारे में हुई, टेस्ट सीरीज को और अच्छे से मतलब एनालिसिस करके बताना, अपने जो नोट्स बने हुए हैं उसके बारे में बताना, सर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। हम बस इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, और जो हम अपने फैकल्टी के साथ क्रिएट किए हुए टेस्ट हैं बस हम उस पर जोर देना चाहते हैं कि हर एक लड़का जो इस वीडियो को देख रहा है, जो बीआरसी में एग्जाम देने जाने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड आ गया है, वो इस टेस्ट को भूल कर भी गलती से ना छोड़े। बस इतना कहना है कि इस टेस्ट को वो बिल्कुल भी ना छोड़े। ये टेस्ट ऐसे लेवल पे बनाई जा रही हैं, अगर हमें टेस्ट आपको बहुत सारा देना होता, बहुत सारे पैसे कमाने होते, तो ये टेस्ट का दाम ज्यादा रख के हम 4-5 टेस्ट आपके सामने रख देते, पर वो क्वेश्चन का लेवल नहीं होता। कहीं से भी क्वेश्चन डाल करके हम आपको नहीं देंगे। वो क्वेश्चन का लेवल ऐसा होगा जो आपके एग्जाम के लिए,
आपके लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे मैच करेगा, और कहीं से नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके कहीं से भी दे दिए। और जहां तक बात रही मेरे मैराथन की, तो हम आपको ऐसे क्वेश्चन ला करके देंगे, बोर्ड पे कराएंगे, वो आप जान जाएंगे, वो आप देखेंगे एग्जाम में बैठ करके कि उसका लेवल क्या है। एनपीसीआईएल के एग्जाम से पहले मैंने एक दिन सिर्फ 25 या 30 क्वेश्चन लिया था। जो लोगों ने वो वीडियो देखा है और एनपीसीआईएल का पेपर दे के आया है, सिर्फ एक वीडियो से पता चल जाएगा कम से कम 4-5 क्वेश्चन लड़े हैं सेम टू सेम कि नहीं लड़े हैं। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, या जो लोगों ने एनपीसीएल के पेपर दे के आया है और वीडियो देखा है वो तो ऑलरेडी पता है, उन कमेंट में जाकर के वो वीडियो का देख सकते हैं लोगों ने क्या मतलब कहा है। ये चीजें आपके फाइट के बारे में रही। प्लांट ऑपरेटर पे हम सबसे ज्यादा जोर देंगे कि वो टेस्ट में जरूर इनरोल हो, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर में एक ऐसा है कि कहीं पे इसका ना आपको कोर्स मिलेगा, ना कोई एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया मौका है ये टेस्ट देने का, कि आपको टेस्ट देने से ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। जो ये 10 तारीख को तो कंफर्म है, 10 को, ये 10 नवंबर को ये कंफर्म है, इसी दिन टेस्ट होगा, सारे ट्रेडों का इस दिन टेस्ट होगा। पर आपको यही देखना है कि आपका अगर 18 से एग्जाम शुरू हो रहा है तो ये 10 और 18 के बीच में 8 दिन का समय मिल रहा है आपको, और ये टेस्ट में आपका लेवल क्या है वो देखने के बाद आपको 8 दिन का समय मिल जाता है आपको उसे इंप्रूव करने का। अगर आप सबसे बढ़िया टेस्ट में मार्क्स लाते हैं तो आपको उन सारी चीजों का जो आप पढ़ के बैठे उन्हें रिवीजन करने का एक बेहतरीन मौका, और एक कह सकते हैं कि आपको अपने पढ़ाई को देखने का मौका सामने से। इस टेस्ट को देने के बाद आपको सामने आपकी पढ़ाई दिख जाएगी कि आपने इतने दिनों में क्या किया है। ये 10 तारीख को फिक्स है, 10 नवंबर को हर चीज आपको एक सीक्वेंस में, हर ट्रेड का कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं होगा जिसका टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सारे ट्रेडों का हर चीज, चाहे वो छोटा ट्रेड हो चाहे वो बड़ा ट्रेड हो, चाहे उसमें 10 लोग हों चाहे उसमें 50,000 लोग हों, सभी लोगों का टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। ये टेस्ट हम कहेंगे कि सभी लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इनरोल हों। आगे की चीजें क्या है, आगे की चीजें हम देख लेते हैं। ये प्लांट ऑपरेटर का आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। आगे की चीजें हैं, 2 ट्रेड हैं हमारे पास जिसका डाटा इस पे नहीं था, वो चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ना फार्म का काउंट लिखेंगे ना सीट लिखेंगे, आपको फाइट कितना करना है सिर्फ वही बता दे रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व, ये है आपका डीजल मैकेनिक का, ये है आपका डीजल मैकेनिक का। फाइट क्या है इसमें, 65। बस 1 मिनट, ये 65, ये जो डीएम है आपका वो ड्राफ्टमैन मैकेनिक नहीं, ड्राफ्टमैन मैकेनिक ही है। कोई बात नहीं, इसमें ये डीएम लिखने से बहुत बहुत बार, सिर्फ एक लोगों को ही नहीं, डीएम का मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं ये ड्राफ्टमैन मैकेनिक है या डीजल मैकेनिक है, तो यहां पे इसका है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। अब एसटी में देख लेते हैं, 5 लोगों का, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों का फाइट है। ओबीसी में 22 लोगों का फाइट है, यहाँ पे 4 लोगों का फाइट है, यहाँ पे 2 लोगों का फाइट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वालों के लिए जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में भरे हुए हैं फॉर्म, इनको तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर जो ओबीसी में है ये एक सीट पे 22 लोग बैठ रहे हैं, एक सीट पे 5 लोग, देखिए पांचों के पांचों सिलेक्ट होने हैं, पर जो ये 30% और 20% का क्राइटेरिया है, बस आप उसे एक अच्छे तरीके से पास करिए। आप निगेटिव किए बिना एक सीक्वेंस में जाते हुए कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सही करिए। इन ट्रेड वाले आपको आराम से स्किल टेस्ट के लिए बुलाना ही तो बुलाना है। यहाँ पे 5 लोगों को बुलाया, 4 ही लोग हैं, 4 लोगों को बुलाया तो 4 लोग ही हैं, ये 2 लोगों को बुलाएगा, 4 लोग को बुलाना था, 2 ही लोग ही हैं। एससी में 65 लोग हैं और एक सीट पे 65 लोग फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको बताया ही है, सबसे ज्यादा अगर फाइट किसी में है तो एससी में है और ओबीसी में है, आपके सामने है हर चीज, आप देख सकते हैं। और दूसरा ट्रेड जो है हमारे पास, दूसरा ट्रेड है हमारे पास ड्राफ्टमैन सिविल।
SC, SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व 140, 0, 109, 3, 5। ST वालों में जो सील की जॉब आई है उसमें 0, कोई वैकेंसी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर फाइट आपको देखने को मिल रहा है हर एक ट्रेड में, सिर्फ इसी में ही नहीं, हर एक ट्रेड में अगर वो 5 लोगों को बुला रहा है तो एक सीट पे 140 लोग बैठ रहे हैं। यहाँ पे 109 लोग बैठ रहे हैं एक सीट पे। इन दोनों लोगों का आप देख सकते हैं, सारे ट्रेडों का हमने एनालिसिस करके बता दिया कि कोई भी फाइट ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में नहीं है। ये सारे ट्रेडों का हमने डाटा दे दिया। अब जो भी चीजें आपको बच रही हैं, चाहे वो टेस्ट के बारे में हो, चाहे वो कोई भी चीजों के बारे में हो, चाहे टेस्ट सीरीज के बारे में हो, टेस्ट के बारे में हो, हर चीज आपको सर बताएंगे। सर आ रहे हैं, थैंक यू। बलराम पेन, सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट देखो सारी ट्रेड का एनालिसिस करना था तो एनालिसिस इसी ही तरीके से होते हैं। अगर हम एक ट्रेड को पकड़ते, 2 ट्रेड को पकड़ते, 10 वीडियो बना देते तो 10 वीडियो आप लोगों के लिए अलग बन जाती और वीडियो भी हमारे पास ज्यादा आ जाती। लेकिन हमने ये ना सोचकर एक ही 40-50 की मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। दोस्तों मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा, बलराम सर ने आप लोगों को अपनी साइड से बता दिया कि ये जो है ना, ये जो आप लोगों के सामने ईडब्ल्यूएस और यूआर है, आप ये समझो आप बस एग्जाम देने जाओ और भगवान से इतनी दुआ करो कि जो 30% और 20% वाला क्राइटेरिया है ना, जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप लोगों का नंबर आ जाए। क्योंकि आप लोगों को फाइट नहीं करनी, आप लोगों को लड़ना नहीं है, इतना कंपटीशन वहां पर नहीं है। तो बिना कंपटीशन के जो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। आप ये समझो नौकरी आप लोगों के हाथ में पड़ी हुई है। बस अगर आप बहुत ही घटिया ऐसे है कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो ही आप बीआरसी का एग्जाम इस कैटेगरी से क्रैक नहीं कर सकते। और अगर आपने मतलब अपने आप को तैयार कर रखा है ना, आपको इन कैटेगरी में वैकेंसीज कोई देखी मतलब छोड़ ही नहीं सकते। आप जानते हैं हम फिटर, टनर, मशीनिस्ट एक साथ, क्योंकि हमें आपके साथ धोखा नहीं करना, इसलिए अलग अलग टेस्ट सीरीज निकाली। फिटर की अलग है, टनर मशीनिस्ट को एक साथ जोड़ा है क्योंकि पेपर एक साथ होना है। कारपेंटर जैसी ट्रेड का हम जो है आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आ रखे हैं, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर। अब ये जितनी भी बची हुई ट्रेड है, टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं इतना बता रहा हूं, अगर आपने टेस्ट सीरीज, मैंने कल भी बताया था, एक बार आपने टेस्ट दे दिया ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन कैटेगरी से तो मैं 100% बोलूंगा कि जरूर ज्वाइन हो, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग इतने नंबर ला पाएंगे। 30% या 40% एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। भले हमारे टेस्ट की क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी पे हम फोकस करते हैं। मैंने आपको बताया था क्वांटिटी देनी होती तो मेरे पास इतने टेस्ट पड़े हैं कि आप लोगों को जो है मैं सारे डाल के दे देता। ठीक है, ये जितनी भी ट्रेड है, एक ट्रेड का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मैं सारी ट्रेड के टीचर से बात कर लिया हूं। प्लांट ऑपरेटर का बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। इन सारी ट्रेड का 10 तारीख को जो है स्पेशल टेस्ट हम लोग रख रहे हैं, जिसकी या तो 19 रुपए या 21 रुपए, जितना हमें पड़ता खाएगा, एक कोस्ट रख के सारी ट्रेड का इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर की तो ऑलरेडी हम लेकर आ गए। तो जो ट्रेड पहले लेकर आए उनका भी, और जो ट्रेड आप लोगों को कहीं देखने को मिल रही जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, हम लोग जो है आप लोगों के लिए 10 तारीख को टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। एक ट्रेड और है एमएमटीएम का हमारे पास जो है टीचर अरेंज नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। एमएमटीएम वाले बच्चों, आपके लिए टेस्ट सीरीज जो मतलब आपका स्पेशल टेस्ट है जो 10 तारीख को होगा, वो मैं कंडक्ट नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि आपका फैकल्टी का बंदा हमारे पास असाइन नहीं हो पाया। बुक पड़ी हुई है, बुक में से अगर टेस्ट सीरीज बोलते हो कि छाप दो उसमें से, तो भैया एक टेस्ट देने में कोई ज्यादा हार्डकोर प्रोसेस नहीं लगेगा, उसे मैं ही आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन वो गलत होगा क्योंकि आपको पता है बुक में से चीजें निकालते नहीं है, बहुत ही रेयर निकालते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मुझे लगा कि गलत काम नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ऐसे ही अगर टेस्ट सीरीज ला रहे, क्लास लाने, तो पर्टिकुलर फैकल्टी से लेकर आने चाहिए। और बलराम सर कारपेंटर की क्लास बोल रहे थे, तो अब हम प्लम्बर की लेकर आ रखे, कारपेंटर की फ्यूचर में हम लोग जरूर लेकर आएंगे। कारपेंटर का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता इतना, तो इसी वजह से उसे होल्ड पे किया हुआ है। ठीक है, बस वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, इसके लिए मैं जाते जाते भी क्षमा करूंगा। एनालिसिस मैंने इसलिए नहीं करा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे स्टार्टिंग में, इसी वजह से बलराम सर को हैंड ओवर देके उनसे मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रखवाई है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि बलराम सर के बोलने का तरीका थोड़ा धीरे है, मेरा थोड़ा तेज है, तो
40 मिनट को मैं 30 मिनट में कवर कर देता, बट उन्होंने भी अच्छे तरीके से जो है समझाया है। आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और 4 चांद लगाएंगे। जहां पर आप 80% है उसे 90% करेंगे, जहां 90% है उसे 95% करेंगे। लेकिन ये मौके छोड़ने नहीं है। स्पेशली जो बच्चे ऐसे हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के, समझ लो पकी पकाई खीर मिल रही है आप लोगों को। ऐसा अवसर आप लोगों को नहीं मिलेगा। रावत भाटा का प्लांट आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। जाइए और 3-4 महीने में जो है अपना स्किल टेस्ट देकर, क्योंकि स्किल टेस्ट भी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग ले लीजिए। धन्यवाद। टेस्ट सीरीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। थैंक यू।